नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव बीड़ मथाना से, जहां पर सीएम नायब सैनी ने धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सैनी ने लोगों का धन्यवाद व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में है, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे जितना समय मिला था मैं वोट मांगने के लिए इसी स्थान पर आया था। पूरे गांव ने एकजुटता से एक आवाज में एक बात कही थी कि आप जहां मर्जी जाओ वोट आपको देंगे। जो ये सम्मान मिला है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये लाडवा की सरदारी का है। ये आपका सबको सम्मान है, क्योंकि पार्टी ने निर्णय किया था और पार्टी ने किया और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कंटिन्यूटी में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है, ऐतिहासिक विश्वास है। और भाइयों, जब से हरियाणा के लोगों ने ये विश्वास किया है, केंद्र के अंदर भी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात को आश्वस्त करता हूं कि हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लगातार बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है, लोगों तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब हमारी सरकार और तीव्र गति से करेगी, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। हमारी सरकार वहां तक पहुंच करके अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम अगर कोई सरकार करेगी, वो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, आचार संहिता लग गई थी, जब मेरे पास ये जिम्मेवारी आई थी, मैंने एक घोषणा की। मैंने कहा था कि 50,000 युवाओं को हम नौकरी देंगे। हमने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। बच्चे कुछ और छूट गए थे, उनके रिजल्ट भी हमने तैयार कर लिए थे, परंतु कांग्रेस के नेता चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए और वहां जाकर के कहने लगे, कहा जी रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसको रोक लगाई जाए। एक तरफ तो ये युवाओं के हित की बात करते थे, दूसरी तरफ उनके साथ अन्याय करते थे। यहां तो बोलते थे कहा ये नौकरी नहीं दे रहे, वहां जाकर के विरोध करते थे कि भाई रिजल्ट ना निकाले जाए। चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया कि हरियाणा में जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने एक संकल्प लिया था, मैंने संकल्प लिया था कि जो ये 25,000 युवा हैं,
जब तक ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं शब्द नहीं लूंगा। और 25,000 युवाओं ने ज्वाइन किया हरियाणा प्रदेश के अंदर, बिना पर्ची बिना खर्ची के किया। किसी माँ बाप का कोई 5 पैसा नहीं लगा। और कांग्रेस वाले पता क्या कहा थे इलेक्शन में, आपको भी ध्यान होगा। कांग्रेस वाले कहा थे, एक उनका विधायक चुनाव लड़ रहा था, कहा जी मेरे हिस्से में तो 2,000 रह रहे। कहा एक और गजब का व्यक्ति था, यहीं से नजदीक से हमारे यहां से चुनाव लड़ रहा था, 50-60। वो गांव में जाकर वो कहा मैं ठूड़े के अनुसार नौकरी उन लोगों की। 2014 से पहले कांग्रेस के समय में नौकरियां बिकती थी। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, युवाओं को अगर सम्मान मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। किसी माँ बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं थी। घर बैठे ही नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने कहा आगे भी आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार निरंतर रोजगार देने का काम करेगी। भाइयों, ये लोग तो राजी हुए फिर रहे थे, कहा जी बस सरकार आएगी मारेगा। और इतने राजी हो गए सरकार के चक्कर में। एक विधायक इनका कहने लगा, कहा मैं अपना घर भरूंगा पहले तो कहा। सपने देख रहे थे भाई। ये 8 तारीख को रिजल्ट आया। मैंने कहा था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ये कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे चली जाएगी, अभी तक उठी नहीं है, सोती भी नहीं आई है। ये हालात कांग्रेस की हालात हो गए हैं क्योंकि गलत काम किए हैं। वोट मांगने के लिए जाना है तो क्या कह करके मांगे, बताने के लिए कुछ नहीं है। बस ये है कि लोकसभा के अंदर और राहुल ने संविधान की बुक पता नहीं कहां से फंस गई और भी पकड़ाई दी अपने लोग के हाथ में। कहा लेकर खड़े हो जाओगे। मोदी कहा तीसरी बार आ गया, कहा संविधान खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा झूठ बोल रहा, झूठ के ऊपर सरकार चल रही। परंतु भाइयों, हमने जो किया है लोगों ने उसके ऊपर मुहर लगाई है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को बार बार प्रणाम करता हूं। टीवी तक भी समझ में नहीं आया कि कहा जी हम क्यों मर गए। पता ही नहीं लग रहा उन्होंने। जलेबियां खा ली जाता, जलेबियां ज्यादा खाई ली। ठीक बात है, जलेबी की भी फैक्ट्री बनाई थी। भाइयों, अब हमारी जिम्मेवारी है। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, ये सरकार ये तीव्र गति से विकास करेगी। हमने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है, देखिए हर व्यक्ति का सम्मान करिए। यह हमारी तीसरी टर्म की सरकार है।
मैं सबकी बात सुनता हूँ, अगर किसी ने मेरे को आगे कह दिया ना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मैं दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अरे लोगों ने बड़े सम्मान के साथ, बड़े चाव के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। एक एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करना यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दायित्व है और हम इस दायित्व को पूरा करेंगे। किसी के सम्मान को कमी नहीं आने देंगे। हम जानते हैं, हर बात को जानते हैं, हमने कैसे चलना है, कैसे चलाना है, सब कुछ जानते हैं, परंतु हमने गति से विकास करना है। चाहे गांव का विकास हो और चाहे शहर वार्ड का विकास हो, गति से विकास करेंगे। ये सरकार तीसरी टर्म की सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को एक विकसित हरियाणा बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। चाहे प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात हो और चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभ पहुंचाने की बात हो, गांव के रास्ते ठीक करने की बात हो, चाहे हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कों की बात हो, हमने इसके लिए भी कहा है कि कोई सड़क टूटी हुई नजर ना आए, उन सबको दुरुस्त कर दिया जाए और उसका टाइम लाइन तय होना चाहिए। नहीं तो अधिकारियों को पता नहीं लगता, एस्टिमेट बनाने में घूमते रहते हैं। मैं ऐसा मत करिए, इसका पूरा टाइम लाइन तय करिए। टाइम लाइन तय करेंगे, कब हमने उसको कॉर्पोरेट करना है, कब हमने सड़क को बनाना है। नहीं तो भयानक सर्दी आती है, कहा जी ये सर्दी आएगी, फिर बरसात आएगी, तो उसमें काम नहीं होता। जब काम करने का समय है, उस समय के अंदर गति से काम होना चाहिए। इस बात को भी हमने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करी है और मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लेकर के आए हैं। ये मोदी जी की नीतियां हैं, ये डबल इंजन सरकार की नीतियां हैं। भाइयों, कितना बड़ा बवाल यहां खड़ा किया था, किस किस नाम के ऊपर किया था आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम भी है। और अब कहते फिर रहे, हम तो नहीं कह रहे भाई, वही कहते फिर रहे हैं। कहा जी हमने तो कहा कांग्रेस वास्ता माहौल बनाया था, कहा पर उसको कैसे नहीं कर पाए। कहा कह रहे हैं, नहीं कह रहे, कह रहे हैं ना। कहा भाई हमने तो कसर नहीं छोड़ी, कहा कांग्रेस का माहौल बनाने में। कहा पर ये कैसे नहीं कर पाए। विकास कहाँ करा, विकास की तरफ तो ध्यान नहीं है। जानते हैं लोग कि ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सब मालूम है लोगों को। जब समय था तब तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अब बात करते हैं इधर उधर की। परंतु भारतीय जनता पार्टी मजबूती से हरियाणा प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास, बिना भेदभाव के हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी आपने एप्लीकेशन मेरे को देनी है, उसके ऊपर फोन नंबर जरूर लिख दें। फोन नंबर लिखा हो उसके ऊपर, जिस भी विभाग की होगी उस विभाग को वो भेजेंगे। वहां का अधिकारी कोई न कोई आपसे संपर्क करेगा, आपको पूछेगा। एक और मैं कहना चाहता हूं कि यहीं कुरुक्षेत्र में, क्योंकि मेरे पास काम भी काफी रहते हैं और काम की वजह से यहां भी आना होगा, परंतु फिर भी सेक्टर 3 में आप सब जानते हैं कैलाश जी वहां बैठे हैं। किसी का कोई भी काम हो, किसी भी विभाग का हो, आप कैलाश जी को बताइए, तुरंत काम होगा आपका। वहां दफ्तर के अंदर हमने बैठा रखा है कैलाश जी,
आप उसको बता दीजिए, तुरंत आपका काम होगा। हमने अधिकारियों को भी इस बात को कहा है कि वो फोन कर, ये ऐसा हमारा व्यवहार लोगों के प्रति होना चाहिए और हमने जो ग्रीवेंस है उसका समाधान करना है। और आप सब, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को ये 12 मांगे दी हैं। जितनी भी मांगे हैं इन सब मांगों को हम स्वीकार करते हैं और सारे काम करवाएंगे, गति से करवाएंगे। अभी तो शुरुआत है और शुरुआत के बाद लगातार जो भी आप लोगों के काम होंगे, समस्याएं होंगी, उन सब का समाधान करने की जिम्मेवारी हमारी है और हम उसको गति से करेंगे। मैंने अधिकारियों को इस बात को लेकर के भी कहा है कि सभी गांव की जो जो समस्याएं हैं उनको नोट कर लें, चिन्हित कर लें और उनके ऊपर गति से काम लगे और लोगों को उसकी राहत मिले, ये भी हमने कहा है। मैं आज गांव के अंदर धन्यवाद इस कार्यक्रम के अंदर आया, आप सब ने जो बड़ा आशीर्वाद दिया इसके लिए मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत करता हूँ। मास्क के साथ का स्वागत आपको लाइव से दिखा रहे हैं लाडवा हल्का के गाँव और गांव में मैं आया हम आपसे विदाई लेते हैं। जल्दी आप 21 लाख रुपया जाएंगे।